औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह दरसे इरफ़ानुल क़ुरान का ये मुबारक प्रोग्राम अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का सदका जारी है। और इस मर्तबा क़िबला सदर मोहतरम की तरफ से और चीफ साहब की तरफ से यूसी डफ़र को ये सआदत नसीब हो रही है कि आज का ये दर्स इरफ़ानुल क़ुरान यूसी डफ़र वालों के ज़ेर एहतिमाम जारी है। मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम इलाही के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो कि अपनी मिसाल आप हैं। जामिया अल अज़हर मिस्र से कुरान पाक की चाशनी को समेटने वाले और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रिज़वान महबूब अल अज़हरी साहिब आप तशरीफ़ लाते हैं। और इस दफ़ा ये एज़ाज़ भी बल्लोवाल को हासिल हो रहा है कि आप रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर साअतों में जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में तरावी में कुरान पाक तिलावत फरमा रहे हैं। तो अभी माइक पर तशरीफ़ लाते हैं जनाब कारी रिज़वान महबूब अल अज़हरी साहिब। आप तशरीफ़ ला के तिलावत कलाम इलाही से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। कारी रिज़वान महबूब अल अज़हरी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم.
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبت کے ساتھ سارے شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا تو جو اللہ کا تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا تو جو اللہ کا شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے شب معراج
तू जो अल्लाह का हशर में उम्मते आसी का ठिकाना ही न था। हशर में उम्मते आसी का ठिकाना ही न था। बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ खूब हुआ। बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ खूब हुआ। नैतिक काबिल गौर से हुस्न यूसुफ में तेरा नूर था ऐ नूर खुदा। हुस्न यूसुफ में तेरा नूर था ऐ नूर खुदा। चराए दीदे याकूब हुआ खूब हुआ। चाराए दीदे याकूब हुआ खूब हुआ। तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खूब हुआ। या नबी खूब हुआ खूब हुआ खूब हुआ। या नबी खूब हुआ। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बड़ी प्यारी आवाज़। किबला कारी रिजवान महबूब अल अज़हरी साहिब बड़े प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम इलाही से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। आपकी तिलावत और उसके बाद नात का क्या ही खूबसूरत अंदाज था। और दौरान नात हमारे आज के स्पीकर हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान रिजवी साहिब ज़ीद अशरफ हुकुम आप तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपकी बारगाह में इल्तिमास है आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि बाकायदा आपका बयान शुरू हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, आज के इस खूबसूरत महफ़ल दर्स इरफ़ानुल कुरान में आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी यकीनन हमारे लिए खुशी का बायस है। कुरान मुक़द्दस ये किताब सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है,
बल्कि समझने के लिए है और समझकर अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए है। कुरान मुकद्दस को जिन कौमों ने सीने से लगाया, जिस जिस दौर में भी जिन जिन लोगों ने कुरान को सीने से लगाया, आप तारीख के वर्क उल्टाइए और देखिए कि अल्लाह ने उनको उरूज सुरैया अता फरमाया है। तो इसी किताब मुकद्दस की तफहीम का सिलसिला ये आज का दर्स इरफानुल कुरान है। तो मैं आप लोगों के और किबला अलामा साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मैं अपने इन्हीं जुमलों के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ हज़रत अलामा मौलाना एहसान रिजवी अल क़ादरी साहिब कि आप अपने खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ से दर्स इरफानुल कुरान इन्हीं कुरान की तफहीम हमारे जहनों तक पहुँचाएंगे। नारों का जवाब दीजिएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। आज दूसरी नशिस्त में हाजिर हैं। इन दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान को, जुमला फोरम्स के जमी कायदीन और कारकुनान, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माएं, बहनें और बेटियां दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना अलैने पाक के तसद्दुक से सबका हाजिर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। आज की नशिस्त में तशरीफ फरमा जमी उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, बिलखुसूस जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहिब ज़ीदा शरफ़हू, जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा नज़ीर अहमद सैफ़ी साहिब, जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद वसीम साहिब, फिर गिरदो नवाह से तशरीफ़ लाए हुए जमी ज़ुअमा, जमी यूसी से तशरीफ़ लाए हुए जमी दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज के दर्स इरफानुल कुरान की इस नशिस्त में मलकवाल के गिरदो नवाह के जमी मदारिस, इस्लामिक सेंटर्स के तोलबा, बिलखुसूस कुठियाला खुर्द, साथ चका हीरा वाला के मदारस से तशरीफ़ लाने वाली हमारी बेटियां, असातिज़ा, टीचर्स, मुदर्रिसीन, दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से सब की काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज के दर्स इरफानुल कुरान का मौजू आप सोशल मीडिया के जरिए, इश्तिहारात और फ्लैक्सेस के जरिए जान चुके हैं कि हमारे आज के दर्स इरफानुल कुरान का मौजू
अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरे हाजिर के तकाजे है। शायद बाज जवानों के जहन में सवाल पैदा हो कि इन 5 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों में इस मौजू के लाने का सबब क्या था। अपने नौजवानों के किरदार को फिर बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए रास्ता सिर्फ अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का है। इसलिए इन 5 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों में अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू रखा गया कि इस मौजू के जरिए हम इस कौम को फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ जोड़ सकें। तो सामीन मोहतरम, जब ये इस मौजू की गर्जो गायत समझ गए, अब आए तिलावत करदा आया मुबारका की रोशनी में इब्तिदान इख्तिसार के साथ अखलाक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को जानने की कोशिश करें। यह सूरह अल कलम की आया मुबारका नंबर 4 है। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीमुशान खुलुक पर कायम हैं। मालिक कायनात फरमा रहा है, और बेशक आप अजीमुशान खुलुक पर फाइज हैं। तो गोया रब्बे कायनात इस आया मुबारका में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अजमत को बयान कर रहा है। सामीन मोहतरम, उलमा और मशाइख तशरीफ फरमाए, अगर इस आया करीमा का तफसीरी जायजा लिया जाए और इस आया करीमा को नहवी और सरफी एतबार से देखा जाए तो सामीन यह नुक्ता समझ आता है कि रब्बे कायनात इस आया मुबारका में मुसलसल 4 ताकीदें लगा के अखलाक नबवी की अजमत को जाहिर करता है। वक्त मुख्तसर है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। इस आया करीमा का आगाज वाव आतिफा से हो रहा है। इब्तिदाए कलाम में वाव आतिफा का लाया जाना ताकीद का फायदा देता है। फिर इससे आगे देखे तो इस आया करीमा का अगला कलमा है इन्ना। इन्ना का माना है बेशक। यह इन्ना भी ताकीद के लिए आता है। ला अला, अला के ऊपर भी लामे ताकीद है। और आखिर पे जाएं तो लफ्ज़ अजीम को देखें, वो रब्बे अजीम खुद अजीम होकर प्यारे महबूब के अखलाक को अजीम कहता है। तो सामीन, इस आया मुबारका में वाव भी आया ताकीद के लिए, इन्ना भी आया ताकीद के लिए, अला पे ला भी आया, लाम भी आया ताकीद के लिए, और कलिमा अजीम भी आया ताकीद के लिए। तो तसव्वुर में लाएं, जब वो रब्बे अजीम महबूब ताजदार कायनात के अखलाक को 4 ताकीदें लगा के बार बार उसकी अजमत को बयान करता है, तो फिर सोचें महबूब मुहम्मद मुस्तफा के अखलाक की अजमत का आलम क्या होगा। सामीन मोहतरम, इस आया मुबारका में आपकी तवज्जो लाऊंगा अला पर। यह अला हुरूफ जारा में से है। इसका माना है पर। यह हमेशा फोकियत को जाहिर करता है, बुलंदी को जाहिर करता है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वा इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। ए प्यारे महबूब, आप अखलाक अजीम पर फाइज हैं। गोया रब्बे कायनात इंसानियत को पैगाम दे रहा है, ए लोगों ये जान लो
अखलाक नीचे है, मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा अखलाक से भी ऊपर है। गोया मेरा रब यह नुक्ता समझा रहा है, लोगों, कायनात का हर इंसान, कायनात का हर बशर इज्जत पाएगा अखलाक के हसना को अपना कर, और अखलाक खुद इज्जत पाता है निस्बत मोहम्मद मुस्तफा को अपना कर। फिर सामीन मोहतरम, इसी आया करीमा का जो आखिरी कलीमा है अजीम, आइए उसकी तरफ अब मुतवज्जे हो जाएं। लफ्ज़ अजीम कि अगर मानी को लुगत की कुतब में तलाश करेंगे तो लुगत की कुतब में लफ्ज़ अजीम के कई मानी सामने आएंगे। लफ्ज़ अजीम का माना है बुलंद व बरतर, लफ्ज़ अजीम का माना है बहुत बड़ा, लफ्ज़ अजीम का माना है जलीलुल कद्र, लफ्ज़ अजीम का माना है गैर मामूली, लफ्ज़ अजीम का माना है जिस जैसा कोई ना हो, और लफ्ज़ अजीम का माना है बेनजीरो बेमिसाल। सामीन मोहतरम, जब इस कलिमा अजीम का माना समझ गए, माना क्या है बेनजीरो बेमिसाल, तो अब इस आया करीमा को बार बार पढ़ें, लुत्फ लें। वो रब्बे कायनात प्यारे महबूब के अखलाक को यूं बयान करता है, व इन्नका लअला खुलुकन अजीम, ए सोहने महबूब आपका अखलाक बेनजीरो बेमिसाल है। अब सामीन मोहतरम, जब लफ्ज़ अजीम का माना समझ गए तो अब आए लफ्ज़ अखलाक का माना समझें। अखलाक कहते हैं सिफात के मजबूआ को। हमारा तो ज़हनी तसव्वुर यह है कि सिर्फ अच्छा बोलना अखलाक है, लेकिन सामीन मोहतरम, सिर्फ अच्छा बोलना ही अखलाक नहीं, इंसान की सारी सिफात को जमा करें तो उस इंसान का अखलाक बनता है। गोया इंसान का बोलना भी अखलाक के अंदर आता है, इंसान का सुनना भी अखलाक के अंदर आता है, इंसान का देखना भी अखलाक के अंदर आता है, इंसान का चलना भी अखलाक के अंदर आता है। तो गोया अखलाक में इंसान की सारी सिफात होती हैं। तो अब ये लतीफ नुक्ता समझें, वो रब्बे कायनात प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सरापा को, पूरे अखलाक को जब बेनजीरो बेमिसाल कहता है, तो गोया वो रब्बे कायनात प्यारे सोने महबूब को अपने सामने बिठा के फरमाता है, ऐ मेरे सोहने महबूब आपका देखना भी बेनजीरो बेमिसाल है। ऐ प्यारे महबूब आपका सुनना भी बेनजीरो बेमिसाल, प्यारे महबूब आपका बोलना भी बेनजीरो बेमिसाल। ऐ प्यारे मुस्तफा आपका मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे खरामे नाज करना भी बेनजीरो बेमिसाल है। फिर मक्का को छोड़ के मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमी को सजाना भी बेनजीरो बेमिसाल है। तो सामीन मोहतरम, इस आया करीमा की रोशनी में अगर अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को ही बयान करते रहें तो वक्त सारा उसी तरफ बीत जाएगा। लेकिन चूंकि हमने मुख्तसर वक्त में अपना मौजू मुकम्मल करना है, तो सामीन मोहतरम, जब अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझ गए, अब आए मुतलकन अखलाक की अजमत को जानने की कोशिश करें। तो सामीन मोहतरम, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में लाए इस हदीस मुबारका के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिअसत का मकसद खुद बयान किया। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मेरे महबूब ने फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूं, मेरी इसलिए बेइज्जत हुई है, मैं इस कायनात अर्जी में इसलिए आया हूं कि मैं आला अखलाकी अकदार को मुकम्मल कर दूं। तो हुजूर के चाहने वालों,
हुजूर ताजदार कायनात से मोहब्बत का दम भरने वालों, गौर तो करो, मेरे हुजूर अपने तशरीफ लाने का मकसद खुद बयान कर रहे हैं। और प्यारे महबूब कायनात फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि आला अखलाकी अकदार को मुकम्मल कर दूं। फिर सामीन मोहतरम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात को सामने रखें और वो अरब का मुआशरा देखें जहां ताजदार कायनात तशरीफ लाए। हुजूर ताजदार कायनात का तशरीफ लाने से पहले अरब के उस मुआशरे में हर तरफ जहालत थी, जुल्मत थी, अंधेरा था, हर तरफ जुल्म बर्बरियत थी। इंसान तो थे लेकिन इंसानियत का एहसास नहीं था। इंसान तो थे लेकिन हर तरफ धोखा था, दजल था, लड़ाई झगड़े और फसादात थे। अखलाकी एतबार से वो मुआशरा जवाल का शिकार था। मेरे महबूब तशरीफ लाए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे की तरबियत की। मेरे महबूब ने उस मुआशरे के रहने वालों के अखलाक को संवारा। ताजदार कायनात ने उस मुआशरे के इंसानों के अखलाक को ऐसे संवारा, हुजूर के आने से पहले वो मुआशरे में जो हलाक इमाम कहलाने वाले निस्बत मुहम्मदी को पाकर कायनात में कयामत तक के लिए इंसानियत के इमाम बन गए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अखलाक साजी की और नतीजा यह निकला, न थे जो खुद राह पर औरों के हादी बन गए, न थे जो खुद राह पर औरों के हादी बन गए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में अखलाक साजी का ऐसा रंग पैदा कर दिया कि अब उसी मुआशरे के रहने वाले इंसान कयामत तक इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के पैकर बन गए। तो सामीन मोहतरम, हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और इस हदीस मुबारका को इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए। इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुन्ता। प्यारे महबूब फरमाते हैं, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। और अगर तुमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो हुजूर फरमाते हमेशा गुनाह के बाद नेकी करो, तम हो हा। हुजूर फरमाते वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। आका ने फरमाया अगर कोई गफलत में, सुस्ती में कोई गुनाह सरजद हो गया तो उस गुनाह के बाद हमेशा क्या करो, नेकी करो। वो नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा देगी। हुजूर आगे फरमाते हैं व खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसन। हुजूर फरमाते और हमेशा दूसरे इंसानों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक का हुक्म दिया है। फिर सामीन मोहतरम, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम क़यामत बयान किया। वो यौम क़यामत जिस वालिदैन अपने औलाद से दूर भागेंगे, औलादें अपने वालिदैन से दूर भागेंगी, इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ ना उठाएगा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया। हुजूर फरमाते हैं तुम में से मेरा सबसे महबूब वो बंदा होगा उस यौम हशर में, मेरा वो होगा व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते उस यौम क़ियामत मैं उस इंसान को अपने करीब बिठाऊंगा। हुजूर के दीवानों, आइए मन में झांक के देखें तो सही, क्या हर इंसान नहीं चाहता कि यौम क़यामत हुजूर के करीब बैठे? चाहते हैं?
तो सामीन, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका उसूल अता फरमा दिया, कायदा अता कर दिया। आका ने फरमाया वह यौम क़यामत जिस यौम नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान दूसरे इंसान से बेगाना होगा। आका फरमाते हैं व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, उस यौम क़ियामत मैं उस इंसान को अपने करीब बिठाऊंगा, अहासिनाकुम अखलाका, जिसका अखलाक सबसे बेहतर होगा, जिसका अखलाक सबसे बेहतर होगा। मेरे हुजूर फरमाए कि कल यौम क़ियामत मैं हुस्ने अखलाक वाले को अपने करीब बिठाऊंगा और हम बद अखलाकों के हुजूर से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा मुआशरा अखलाकी एतबार से किस पस्ती का शिकार हो चुका है। फिर सामीन मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और यही यौम क़ियामत का मंजर बयान किया। आका ने फरमाया कल मैदान हशर में जब आमाल तोले जाएंगे, मालिक कायनात की बारगाह में पेशी होगी, अमाल मीजान पे तुलेंगे। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अमाल कल यौम क़ियामत तोले जाएंगे तो मीजान पर जो सबसे भारी अमल होगा वो हुस्ने अखलाक होगा। तो सामीन मोहतरम, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह राज समझा दिया कि कल यौम क़ियामत अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तो हुस्ने अखलाक अपनाओ। अगर यौम क़ियामत मीजान पे नेकियों का पलड़ा भारी करना चाहते हो तो अपने अखलाक को अच्छा कर लो। फिर सामीन गौर करें, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अखलाक की अजमत अल्लाह कुरान में बयान करता है, जिनके अखलाक की अजमत का चर्चा रब्बे कायनात में होता है, वो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रब ताला की बारगाह में हुस्ने अखलाक की दुआ करते हैं। मेरे हुजूर रब की बारगाह में हाथ उठाते और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अहसनत खल्की फअहसिन खुलुकी। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरे मौला, जिस तरह तूने मुझे सोहनी शक्लो सूरत अता की, ऐ मेरे मौला जिस तरह तूने मेरी शक्लो सूरत को हसीन और जमील बनाया और खूबसूरत बनाया है, फअहसिन खुलुकी, ऐ रब्बे कायनात तू इसी तरह मेरे अखलाक को भी सोहना कर दे। हुजूर तो हर रोज रब की बारगाह में दुआ करे कि मौला मेरे अखलाक को प्यारा कर दे, सोहना कर दे, खूबसूरत कर दे, और हम हुजूर के उम्मती होकर अखलाक हसना को छोड़ जाएं। ये बात कुछ सजती नहीं है। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अशूमो सूउल खुलुक। आप फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया बदबख्ती हकीकतन बद अखलाकी है। हम जब किसी इंसान को कहते हैं ना फुला बदबख्त है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बद अखलाकी हकीकतन बदबख्ती का ही दूसरा नाम है। तो जो बद अखलाक है हुजूर ने फरमाया वो बदबख्त है। फिर सामीन मोहतरम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में एक और दुआ करते, और वो दुआ क्या है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में अर्ज करते मौला मुझे बुरे अखलाक से अपनी पनाह अता फरमा। हाय हाय हाय। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, मेरे आका रब की बारगाह में हाथ उठाते अर्ज करते अल्लाहुम्मा इन्नी
आऊज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी व सूइल अखलाक। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं बदबख्ती, निफाक और बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुस्न अखलाक का पैक कर हैं, वो महबूब खुद रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूं। आज अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, अपने बारे में खुद सोचें, आंखें बंद करें, मन में झांक के देखें और अपने आप से खुद सवाल करें, क्या आज हमारी जिंदगियां अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजर रही हैं? तो सामीन मोहतरम, अंदर से जवाब सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं होगा। तसव्वुर में लाएं, अगर इसी तरह बद अखलाकी की जिंदगी गुजारते गुजारते मौत आ गई, कल यौमे क़यामत हुजूर की बारगाह में जब हाजिर होंगे, तो तसव्वुर में लाएं महबूब कायनात को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। आए आज के दरस इरफानुल कुरान में आकर यह नियत और इरादा करके उठे हैं कि हमारी आइंदा जिंदगी बद अखलाकी में नहीं गुजरेगी, बल्कि हुजूर ताजदार कायनात के अखलाक हसना का रंग अब हमारी जिंदगियों में नजर आएगा। आए अब महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा से, हुजूर के अखलाक करीमाना से चंद गोशे मुताला करके अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करते हैं। आए सबसे पहले सच्चाई को देखें। सामीन मोहतरम, सच तकवा की बुनियाद है। अगर कोई इंसान साहिब तकवा बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी जुबान को सच्चाई की तरफ लाना होगा। सच्चाई ईमान की अलामत है। सच्चाई इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मेरे सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते अलैकुम बिस्सिद्क, हुजूर ने फरमाया कि सच्चाई को लाजिम पकड़ लो। आका फरमाते सच को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फ़इन्न सिद्का यहदी इलल बिर, हुजूर ने फरमाया वो सच तुम्हें भलाई और नेकी की तरफ रहनुमाई करके ले जाएगा। वइन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और वो भलाई और नेकी तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगी। तो गोया मेरे महबूब ने फरमाया सच को अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये सच तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। फिर हुजूर आगे फरमाते हैं वइय्याकुम वल कज़िब, हुजूर ने फरमाया झूठ से दूर हो जाओ, झूठ से इज्तिनाब करो। फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, हुजूर फरमाते ये झूठ तुम्हें गुनाह की दलदल में फंसा देगा। वइन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और वो गुनाह तुम्हें आखिरकार जहन्नुम की आग तक पहुंचा देगा। तो सामीन, ताजदार कायनात का फरमान अक़दस सामने रखें, जिससे राज समझ आता है कि सच इंसान को जन्नत तक पहुंचाता है और झूठ इंसान को जहन्नुम के गड्ढे में गिरा देता है। फिर सामीन मोहतरम, जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा है, उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली पहचान है अरब के मुआशरे में, वो है अल सादिक वल अमीन। ताजदार कायनात के माअज़ल्लाह दुश्मन भी, मक्का के काफिर भी
जब हुजूर का उनके सामने चर्चा होता, वो बोल के कहते, हम इस हस्ती के बारे में और तो जुमले कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा दिल कहता है कि मोहम्मद अरबी सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं। फिर सामीन मोहतरम, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सच्चे थे कि सच्चाई आपके चेहरा अनवर से झलकती थी, सच्चाई आपके रुखे अनवर से झलकती नजर आती। सामीन मोहतरम, इस पर कई अहादीस मुबारका के दलाइल मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम से पहले अब यहूदी आलिम थे। जब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत फरमाई, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर पहुंची कि मदीना में एक ऐसी हस्ती आई है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। अब्दुल्ला बिन सलाम चूंकि आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, अहले किताब थे, यहूदी आलिम थे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने जहन में सोचा कि मैं जाता हूं उस हस्ती के पास जिसने नबूवत का दावा किया है, और मैं ये सारे सवाल करूंगा और इन सवालों के जवाबात लेकर मैं इस नतीजा पे पहुंचूंगा कि दावा नबूवत में ये सच्चे हैं या माअज़ल्लाह झूठे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम घर से चले कई सवालात लेकर, जब बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, हुजूर ताजदारे कायनात के रुखे अनवर पे पहली नजर आए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब पहली बार रुखे वद्दुहा देखा, चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ती गई, अब्दुल्ला बिन सलाम अपने सवाल करना भूल गए। रुखे मुस्तफा देखा तो बोल के कहते हैं कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। हुजूर का रुखे अनवर बैठे और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ लिया, तो गोया हुजूर इतने सच्चे थे कि आपके रुखे अनवर से सच्चाई झलकती नजर आती थी। सामीन मोहतरम, हमारे महबूब तो सच्चाई का पैकर हों और हम उसी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ के झूठे हो जाएं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आज अगर अपने मुआशरे पे निगाह डालें तो इस मुआशरे में आज झूठ को गुनाह समझा भी नहीं जाता। आज झूठ को गुनाह समझना भी हमने छोड़ दिया, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो झूठ बोलकर बड़ी डील कर ले, बड़ा कारोबार कर ले, हम कहते हैं जी बड़ा इंटेलिजेंट ताजर है, बड़ा अच्छा ताजर है, कारोबार में इसका बड़ा नाम है। नाम क्या है? उसकी जिंदगी को पीछे देखें, सारी जिंदगी झूठ पर बेस कर रही है। सामीन, हमारे मुआशरे में बड़े से बड़े ताजर से लेकर आज तक एक फल फ्रूट बेचने वाला जो रेडी चला रहा है उसकी तरफ आ जाएं, हर ताजर इल्ला माशा अल्लाह वो झूठ बोल के अपना कारोबार कर रहा है। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फिर सामीन मोहतरम, आए इख्तिसार के साथ अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से और हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना से जुबान की हिफाजत के मौजू को कुछ समझने की कोशिश करें। ये इंसान की जुबान, ये इंसान की जुबान इंसान को जन्नत तक भी पहुंचा सकती है, यही जुबान इंसान को जहन्नुम तक ले जाती है। अब ये हमारी अपनी मर्जी कि इस जुबान को इस्तेमाल करके जन्नत जाते हैं या जहन्नुम का रास्ता इख्तियार करते हैं, माअज़ल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला
काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। मेरे हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह पर और रोजे क़यामत पे ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो जब भी बोले या अच्छी बात करे, अगर जुबान से अच्छी बात अदा नहीं कर सकता तो फिर वो खामोश रहे। हुजूर फरमाते जब बोलो तो अच्छा बोलो, अगर अच्छा कलाम नहीं कर सकते तो जुबान को बंद रखो। लेकिन आज अगर हम अपनी जुबानों का चलना देखें, अपनी जुबानों का मुसलसल हरकत करना देखें और अपनी आवाज और जुबान की हरकत को देखें तो सामीन मोहतरम आज हम खैर के जुमले कम बोलते हैं, बुराई के, गालम गलोच के, बदतमीजी के जुमले ज्यादा बोलते हैं। फिर सामीन मोहतरम हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप बयान करते हैं कि मैंने सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कुल तो या रसूल अल्लाह, कहते मैंने सवाल किया मन नजा, सोने महबूब निजात किसे कहते हैं? हम सारे निजात पाना चाहते हैं ना, जहन्नुम की आग से बचना चाहते हैं। हुजूर से पूछा हुजूर निजात क्या है, निजात किसे कहते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान को बुरी बातों से रोके रखो, निजात में रहोगे, निजात पा जाओगे। फिर हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह का वक्त होता है इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा उसकी जुबान के सामने झुक के इल्तिजा करते, इंसानी जिस्म के सारे आज़ा उसकी जुबान के सामने अर्ज करते हैं, इल्तिजा करते हैं, इत्तकिल्लाह फीना, ऐ इस जिस्म के साथ जुड़ी हुई जुबान हमारे बारे में अल्लाह से डर। आए हाय सामीन तसव्वुर में लाएं कि जब हर रोज सुबह का वक्त होता है हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा पूरे का पूरा जिस्म, जिस्म के सब आज़ा जुबान के सामने झुक के अर्ज करते हैं इत्तकिल्लाह फीना, ऐ इस जिस्म के साथ जुड़ी हुई जुबान हमारे बारे में अल्लाह से डर, हमारे बारे में अल्लाह से डर। ए जुबान अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, और है हमारी जुबान अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। ए जुबान अगर तू सीधी रही, हुस्न कलाम करती रही, अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आती रही तो हम जन्नत में जाएंगे। और ए जुबान अगर तू बद अखलाकी करती रही, गालियां देती रही, फुहशगोई करती रही, लोगों के दिल तोड़ती रही तो ऐ जुबान सिर्फ तेरी वजह से सारे आज़ा को जहन्नुम में जलना पड़ेगा। लेकिन सामीन मोहतरम हम जुबान का इस्तेमाल कैसे अच्छा किया जाता है यह सोचना भी छोड़ गए। फिर महबूब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें और महबूब अलैहिस्सलाम का हुस्न कलाम देखें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाया और इसे इमाम मालिक नकल करते हैं। हुजूर ने अपने सहाबा को बताया कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में खिंजीर मिल गया, उनके रास्ते में आ गया खिंजीर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए और रुक के कहते हैं काला लहू उनफुज बिसलाम, ए खिंजीर तू सलामती से गुजर जा।
हाय हाय, है खिंजीर, नापाक और निजस। ईसा अलैहिस्सलाम खुद रुक गए और रुक के कहते हैं कि ए खिंजीर, तू पहले सलामती से गुजर जा। साथियों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ये तो नापाक है, ये तो निजस है, इसे आप कहते हैं कि तू सलामती से गुजर जा? इसके लिए तो कोई इंसान अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब आज दिल की तख्ती पे लिख के जाए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि यह नापाक है, मैं जानता हूं कि यह निजस है, यह खिंजीर है, लेकिन मैं इस निजस की वजह से आज अपनी जुबान को निजस की आदत नहीं डालना चाहता। मैं इस नापाक की वजह से आज अपनी जुबान को नापाक होने की आदत नहीं डालना चाहता। आज अगर इसको मैंने अपनी जुबान से बुरे अल्फाज अदा कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जुबान को बुरे अल्फाज अदा करने की आदत पड़ जाए। सामीन मोहतरम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो उस निजस के लिए भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, और आज हम दूसरे इंसानों के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। हम इंसानों को बुरे अल्फाज से याद करें। वालिदैन बैठे हैं, इधर वालिद मोहतरम हैं, इधर माए हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, अपनी जुबान को देखें, आज वालिदैन अपनी औलादों को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते हैं, मां बाप। लेकिन माएं अपने बेटों को, बेटियों को जिन गलीज अल्फाज से पुकारती हैं, अल अमान वल हफीज। सामीन मोहतरम, हम तो उस महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिस नबी ने हमें हुस्न कलाम सिखाया है। आए अपनी आवाज को, अपनी बोली को और अपने कलाम को अहसन करके जाएं। सामीन, वक्त चूंकि मुख्तसर रह गया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों से नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं, और जो दूसरों के साथ हुस्न कलाम से पेश आते हैं उनका मुकाम मेरे महबूब ने फिर आगे बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रोज़े माशर जब मालिक कायनात की बारगाह में हाजिरी होगी, एक मुनादी आवाज देगा कि अहले फजल कहां हैं। आए हाय हाय, मेरे हुजूर ने फरमाया कल यौम क़ियामत आवाज आएगी, हम हर किसी के साथ हिल्म से, नरमी से, बुर्दबारी से पेश आते। दुनिया के रहने वाले लोग हमें दुख देते थे, हम उन्हें मुआफ करते थे। ए हुजूर के चाहने वालों, आए आज अपनी जिंदगियां देखें, हमारी जिंदगियों से मुआफ करने का शेवा खत्म हो गया, जबकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जाती हैसियत में कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इस्लाम की जंग लड़ी है, लेकिन अपनी जात के लिए कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। यहां तक कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने जाती जानी दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन हुजूर की बारगाह में सवाल करती है। अब ये गुफ्तगू के आखिरी लम्हात हैं, दिल की तख्ती पे लिखते जाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में सवाल करती है, सोहने आका
मुझे मालूम है कि ओहद का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा मुश्किल था। गजवाए ओहद में ए महबूब कायनात आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। लेकिन है प्यारे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं, क्या आपकी हयात मुबारका में ओहद से बड़ा भी कोई मुश्किल दिन आया? मेरे हुजूर फरमाते हैं, हां, ताइफ का दिन ओहद वाले दिन से भी बड़ा मुश्किल था। जब मैं ताइफ वालों के पास गया था रब ताला का पैगाम लेकर, उन ताइफ वालों ने पैगाम कबूल न किया। ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले तो उन जालिमों ने औबाश लोंडे हुजूर के पीछे लगा दिए। हुजूर आगे चलते थे, वो बदबख्त पत्थर मारते। महबूब अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस लहू लहान हो गया। हुजूर का खून मुबारक चलता चलता नालैन मुबारक तक आ गया। हुजूर फरमाते कि मैं एक बाग में रुका, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके अर्ज करते हैं, इन्नल्लाह कद सामिया कौला कौमिक, ऐ सोने महबूब कायनात, आपका ताइफ की तरफ जाना और ताइफ वालों का दावत का कबूल न करना, जो कुछ आपने फरमाया और जो ताइफ वालों ने जवाब दिया, यह सब कुछ अल्लाह ने देख भी लिया है और सुन भी लिया है। ए महबूब, रब्बे कायनात ने पहाड़ों का फरिश्ता आपकी तरफ भेजा है। यह पहाड़ों का फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है। हुजूर फरमाते हैं, वो पहाड़ों वाला फरिश्ता आया। वो फरिश्ता आके अर्ज करता है, ए प्यारे महबूब, अगर आप इजाजत दें तो आज ताइफ पर पहाड़ गिरा के ताइफ की बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो आज ताइफ वालों का नामो निशान मिटा दो। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो ताइफ वालों का कयामत तक के लिए नामो निशान नजर ना आएगा। अरे सदके जाएं हुजूर के हौसले पर, वारी जाएं हुजूर के हिल्म पर, कुर्बान जाएं हुजूर के मुआफ करने पर। ताजदारे कायनात फरमाते हैं, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो रब पे ईमान भी लाएंगे, रब की बारगाह में सजदे भी करेंगे। मेरे हुजूर ने ताइफ वालों को भी माफ कर दिया। मेरे महबूब ने ताइफ वालों को भी माफ कर दिया और हम सगे बहन भाइयों को माफ ना करें, हम खूनी रिश्तेदारों को माफ ना करें, खानदानों की लड़ाइयां उठा के देखें। सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन है, बहनें एक दूसरे से नाराज है, खानदान खानदानों से दूर, छोटी छोटी बातों पर फसादात, झगड़े और लड़ाइयां यहां तक चली जाती हैं कि कत्लो गारत की खबरें हमें हर रोज अखबारात में नजर आती है। एक तरफ दावा इश्क मुस्तफा का है और दूसरी तरफ हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारे अतवार माअज़ल्लाह हुजूर ताजदार कायनात के अखलाक से कोसों दूर है। इधर माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, अगर नीचे उतर कर घरों के हालात को देखें, दिरानी जिठानी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, नंद और पता नहीं क्या क्या आपस में बड़े बड़े झगड़े पाले हुए, अगर निकाल के उठा के देखे तो पीछे बुनियाद कुछ भी नहीं होगी, हकीकत कुछ नहीं होगी। सामीन मोहतरम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मक्का के उन सारे के सारे दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया जिन्होंने दर्जनों बार मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिशें की।
8 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो गया। मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो गया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। मेरे महबूब ने मक्कातुल मुकर्रमा दाखिल होकर कलीमा इरशाद फरमाया कि काबातुल्लाह की चाबी कहां है। उस्मान बिन तलहा काबा का मुतवल्ली था। डरते कांपते काबातुल्लाह की चाबी लेके हुजूर की बारगाह में उतर हुआ। मेरे महबूब ने काबातुल्लाह की चाबी उठाई, अल्लाह के घर का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, शुक्राने के नवाफल अदा किए। हुजूर ताजदार कायनात नवाफल अदा करके बाहर तशरीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा अभी वहीं खड़ा है, बाकी कुफार वहीं खड़े, दुश्मने गर्दन झुकाए खड़े हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया, उस्मान बिन तलहा आज वक्त बदल गया। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। आका ने फरमाया आज वक्त बदल गया। हुजूर इशारा फरमा रहे थे उस तरफ जब मेरे हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करने लगे थे। मेरे हुजूर ने उस्मान बिन तलहा से कहा, उस्मान काबा का दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाके नफल पढ़ना चाहता हूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा, और हर किसी के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है लेकिन आपके लिए नहीं खोलूंगा। हुजूर ताजदार कायनात रोते हुए मक्का को अलविदा कह गए। हुजूर के अल्फाज थे उस वक्त कि ऐ मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, तुझसे बड़ा प्यार है, लेकिन तेरे बासी मुझे यहां रहने नहीं देते। हुजूर मक्का छोड़ के मदीना गए। सन 8 हिजरी है, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका। उस्मान बिन तलहा सामने खड़ा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे कर। उस्मान बिन तलहा डरता है कहीं कटवा न दें। मेरे हुजूर ने फिर फरमाया, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा ने हाथ आगे किए। अरे सदके जाएं ताजदार कायनात के हिल्म पर, हुजूर के किरदार पर, हुजूर के अखलाक पर उस्मान बिन तलहा ने हाथ आगे किए। मेरे हुजूर ने काबातुल्लाह की चाबी फिर उस्मान बिन तलहा के हाथों पे रख के फरमाया, उस्मान बिन तलहा तूने मेरे लिए काबा का दरवाजा न खोला था, वो तेरा किरदार था। आज फिर मैं काबा की चाबी तेरे हाथों में देता हूं, तुझे फिर काबा का मुतवल्ली बनाता हूं, तेरी मुआफी का ऐलान करता हूं। वो तेरा किरदार था, यह मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। अरे हुजूर के चाहने वालों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन जानी दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया। क्या आज के दरसे कुरान में आके हम अपने बहन भाइयों को मुआफ करने का इरादा नहीं कर सकते? रब रसूल को गवाह बना के बताएं, क्या आज इस दरसे कुरान में बैठ के अपने दिल साफ करते? हाथ खड़े करके बताएं, क्या दिलों को साफ करते हैं? अल्लाह सलामत रखे। क्या रंजशें खत्म करते? क्या दिलों से नफरत मिटाते? क्या हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनी जिंदगियों में दाखिल करके जाएंगे? इंशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, इस सदी में यह पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का है। क्या हुजूर के चाहने वालों, खुदारा अपनी जिंदगियों को अखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन कर लो और हुजूर शेखुल इस्लाम की अपनी सारी जिंदगी उठा के देखें। हुजूर शेखुल इस्लाम को ताने दिए गए, आपके करैक्टर पर बात की गई, हुजूर शेखुल इस्लाम को गालियां दी गई, यहां तक कि कई बार कत्ल करने की साजिशें की गई। लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली की जिंदगी का एक एक सफा सामने है। आपने कभी भी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान
आए हुजूर शाखुल इस्लाम के ये जो फरामीन है और ये जो रास्ता आपने दिया है अखलाक नबवी का, ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और सामीन मोहतरम, क्योंकि वक्त इतना ही था, इख्तिसार के साथ आका अलैहिस्सलाम के अखलाक से चंद गोशे सामने आए। हुजूर शाखुल इस्लाम ने अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 दर्जन के करीब किताबें इस कौम को दी हैं। बुक स्टॉल मौजूद है, वो किताबें घर लेके जाएं। ये एक अजीम तसनीफ है, खुलुक अजीम का पैक करे जमील। ये किताब अपने घर लेके जाएं। फिर सामीन मोहतरम, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल खाका, यह किताब लेके जाएं। फिर हुस्न अदब, यह किताब अपनी जिंदगी में दाखिल करें। फिर सामीन मोहतरम, यह सामने 4 जिल्दों पे हुजूर शाखुल इस्लाम की तसनीफ है, अर्रौजुल बासिम मिन खुलुक नबीयिल खातिम। हुजूर शाखुल इस्लाम ने 4 जिल्दों पर अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाइक्लोपीडिया दिया है। और जो मैंने पूरा खिताब किया, इस अर्रौजुल बासिम की 1 जिल्द के सिर्फ चंद अबवाब हैं। अगर उलमा अपने खिताबात तैयार करना चाहते हैं और अपने खिताबात में सनद, दलील और हुज्जत लाना चाहते हैं, तो वो अर्रौजुल बासिम अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाए। आज के इस अजीम दरस इरफानुल कुरान के इनकाद पर बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान के जमी कायदीन और कारकुनान को। और सामीन मोहतरम, दावत मोहब्बत देता हूं, पैगाम देता हूं कि रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन शहर एतिकाफ सजेगा। हुजूर शाखुल इस्लाम की सोहबत में हजारों लोग एतिकाफ बैठेंगे। और इस साल हुजूर शाखुल इस्लाम का मौजू होगा, इंसान में इंसानियत कैसे लौटाई जाए। हुजूर शाखुल इस्लाम इंसानियत साजी करेंगे, इंसान की तरबियत करेंगे। फिर सामीन मोहतरम, आज के दरस कुरान में तशरीफ लाए बिलखुसूस मेहमान चौधरी एहतिशाम हरियाणा साहिब, ओनर कसरे यार ग्रैंड मार्की। फिर तशरीफ लाए जनाब मोहतरम मास्टर एजाज साहिब चक नंबर 7 आहिरा वाला से। और आज का यह दरस कुरान बिलखुसूस बराए ईसाले सवाब है जनाब मोहतरम चौधरी सोएन अहमद गोंदल साहब। जनाब मोहतरम रियाज भाई हमारे अजीम साथी, उनका बेटा पिछले दिनों उसका विसाल हुआ, जनाब मोहतरम कासिम रियाज साहिब। और इस कसरे यार ग्रैंड मॉर्की के ओनर जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद अरशद हरियाणा साहिब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दा वाली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल इंशाअल्लाह ताला इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की तीसरी नशस्त मुनक्कद होगी, जिसमें शागिर्द रशीद हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दा वाली मोहतरम अल्लामा डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़वी साहब खिताब फरमाएंगे। लिहाजा जितने अहबाब आज तशरीफ लाए हैं, कोशिश करें कि 2-2 साथियों को अपने साथ लेके आए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे मालिक, ये 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। जो साथी इसकी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, मेरे अल्लाह सबकी मेहनतें अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस कायदीन और कारकुनान और सब कायदीन और कारकुनान में बतौर ख़ास मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट मोहतरम हाफिज आकिब साहिब, अबू ज़र साहिब, उनकी पूरी टीम जो पूरी रात यहाँ ठहर कर इंतजामात करती है। मेरे अल्लाह उन जवानों को, उन तौलबा को हमेशा सलामती अता फरमा।
मेरे अल्लाह जो दूर और नजदीक से चल के आए सबको एक एक कदम पे लाखों करोड़ों अरबों नेकियां अता फरमा। मेरे अल्लाह ये दुरूस कुरान हमारी जिंदगी के बदलने का जरिया बना दे। मौला ये दुरूस कुरान हमारी जिंदगी का खासा बना दे। मौला ये दुरूस कुरान हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।